हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर समर लर्निंग स्कूल। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको उस वीडियोस को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गाइस, आज की डेट में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एनालाइज के ऊपर और फाइनेंशियल रिसर्च कैसे करते हैं उसके ऊपर, जो कि पार्ट है 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स और बनाए हैं। अगर आप लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन पार्ट्स को ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ जाएगी। अदरवाइज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले आपको वो पार्ट्स देखने पड़ेंगे। और वो पार्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और यहाँ पर हम इतनी आसान भाषा में समझाते हैं ताकि एक छोटे से छोटे बच्चे को भी आसानी से समझ जाए। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम कुछ अलग ही सीखने वाले हैं, तो आज की वीडियो में आप कंसंट्रेट होकर बैठें। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, हम आज सीखने वाले हैं 4th पार्ट में कि हम शेयर होल्डर पैटर्न से कैसे पता लगा सकते हैं कि शेयर अच्छा है या फिर बुरा है, ख़रीदना चाहिए अभी या नहीं ख़रीदना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि न्यूज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है शेयर मार्केट में। चलिए गाइस, हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि शेयर होल्डर पैटर्न से हमें क्या पता लगता है। गाइज़, अभी अगर बिगिनर हो आप, अभी जो आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, तो उनके लिए तो वीडियो है ही, और बाकी जो कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है, तो आप आराम से देखें। मैं इसको पूरे तरीके से समझाने वाला हूँ अच्छे से। तो गाइज़, हमारा मेन पॉइंट है शेयर होल्डर पैटर्न। तो हम बात कर लेते हैं कि शेयर होल्डर पैटर्न का मतलब क्या होता है बेसिकली। गाइज़, मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने मान लिया एक ABC कंपनी है, उसमें जो काम कर रहे होंगे ऑनर्स, उसे हम प्रमोटर्स बोलते हैं। उनके कुछ पैसे लगे होंगे, कुछ शेयर्स लगे होंगे, और कुछ हमारे पब्लिक के शेयर्स लगे होंगे, कुछ हमारे एंजल इन्वेस्टर्स के पैसे लगे होंगे, कुछ हमारे फॉरेन इन्वेस्टर के पैसे लगे होंगे। तो उसको एक ग्राफिकली दिखाता है कि कितने हमारे शेयर होल्डर्स हैं, और जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कि हमें कब बाय करना चाहिए और कब नहीं। चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि शेयर होल्डर्स पैटर्न होता क्या है। तो हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न्स की लिमिटेशंस क्या हैं, कब हमें बाय करना चाहिए और कब हमें सेल करना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो शेयर होल्डर पैटर्न होता है उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। अब किसी भी कंपनी को मान लेते हैं, हम ABC कंपनी को ही मान लिया। अगर उसके शेयर होल्डर पैटर्न हम चेक कर रहे हैं और उसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर 50% से थोड़ी कम हुई, बहुत ज़्यादा कम हुई, जैसे 25 हुई, 20 हुई, 10 हुई, तो इसका मतलब है जो कंपनी है वो बहुत गंदा परफॉर्मेंस कर रही है, और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, वो जो प्रमोटर्स हैं, वो धीरे धीरे एग्जिट हो रहे हैं वहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि जब कंपनी के प्रमोटर्स ही उसके अंदर नहीं रह पा रहे तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी। इस सिचुएशन में हमें शेयर्स बाय नहीं करने चाहिए। गाइस, ये तो हो गई कम की बात। अब हम बात कर लेते हैं जो मैक्स वो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है, जो कि हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के द्वारा रेगुलेट करी गई है। उसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग मैक्स होनी चाहिए, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 25% की होल्डिंग्स छोड़ देनी चाहिए। अब हम इसे मैक्स के नज़रिए से देखते हैं। तो अब अगर ABC कंपनी है, उसके जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग 75 से प्लस है, तो इसका मतलब है उसे SEBI के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसे अगर 75 से प्लस है, मान लो 80 है, तो जो हमारी ABC कंपनी है, तो उसके जो प्रमोटर्स हैं उसे अपने 5% की होल्डिंग सेल करनी पड़ेगी, ताकि वो SEBI के रूल्स फॉलो करें। तो उसे ही हम ऑफर फॉर सेल भी बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें बाय नहीं करना चाहिए। हमें बाय करना चाहिए जब 60% की होल्डिंग हो, 50% की होल्डिंग हो, वो बढ़ते क्रम में हो, तो हमें बाय करना चाहिए, जिससे प्रॉफिट के होने के चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ते हैं। और बाकी जो मैक्स सिचुएशन है और मिनिमम सिचुएशन है, वहाँ पे हमें बाय नहीं करना चाहिए शेयर्स, जिससे हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ कंपनीज़ के शेयर्स के होल्डर्स के पैटर्न दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जिससे कि आप समझ पाओ कि क्या हो रहा है उसमें। गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि ये VB इंडस्ट्री है, इसका प्राइस आप देख पा रहे होगे 80 पैसे है, और इसका आप होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो किसी के पास होल्डिंग्स नहीं है। बस हमारी रिटेल इन्वेस्टर हमारे जो पब्लिक होती है, जो हम लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वही लोग ज़्यादा हैं। तो ये आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है इस कंपनी में। जो कि इसके कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो तो निकल गए हैं कंपनी के शेयर्स बेचकर, और जो रिटेल इन्वेस्टर जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उन्होंने शायद शेयर्स खरीद रखे हैं। और शेयर्स क्यों खरीद रखे हैं मैं भी रीज़न बता सकता हूँ, क्योंकि किसी ने एडवाइस दी होगी, या फिर उन्हें कंपनी सस्ती लगी होगी, जो लगा होगा कि 80 पैसे की है, कल को जाकर ये 150 की हो जाएगी, 1000 की हो जाएगी। तो बस उन्हें लगता है, वो रिसर्च नहीं करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिसर्च ना करें, इसीलिए तो मैंने ये सीरीज़ चलाई है, ताकि आप पूरी प्रॉपर रिसर्च करके, पूरी अच्छे से रिसर्च करके, एनालाइज करके अच्छे से वीडियो बनाकर डाल सकूं और आप लोग अच्छे से देख सको। तो गाइज़, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा हो और प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो, तो उसमें तो बिल्कुल ही बाय नहीं करना चाहिए हमें।
और बाकी मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर VC के कैपिटल मार्केट है, तो इसकी भी होल्डिंग देख सकते हो कि 60% हमारे रिटेल इन्वेस्टर है और 40% हमारा प्रमोटर्स है। और बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह हैं, फॉरेन से तो पैसे ही नहीं आया इस कंपनी में, तभी ये ₹1-1.5 के पास ट्रेड कर रही है। तो इसमें भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओ इस चीज़ को। अब हम बात कर लेते हैं ये हम शेयर होल्डर पैटर्न देख कहाँ सकते हैं। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। गूगल पे हम चले गए, मैंने एग्जांपल आरती इंडस्ट्री लिया है, तो हम इसका स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आपको कुछ ग्राफ चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा, तो हम इसमें जाकर मनी कंट्रोल पे जाएंगे। और मनी कंट्रोल पे क्यों जाएंगे, मैंने ये पहले वाली वीडियोज़ में बता रखा है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो हम ये आ गए मनी कंट्रोल पे, थोड़ा लोडिंग टाइम लेता है, तो ये लोडिंग हो रही है इसकी चार्ट पैटर्न की। तो इसके बाद इसके सारे हम स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे जहाँ पर हमें चार्ट पैटर्न दिखेगा। तो गाइस ये लोडिंग हो रही है, अभी भी थोड़ा टाइम लेता है, चलो हो गई है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। ये हमारा मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की पिछली वीडियो में बताया था, तो उसके नीचे ही होता है शेयर होल्डर पैटर्न। तो हम आ जाते हैं स्क्रॉल करके बहुत नीचे, और नीचे ये रिसर्च की एनालिसिंग आ रही है, कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स की एडवाइसिंग आ रही है, लेकिन हमें खुद की रिसर्च करनी है गाइस इसमें। तो हम देखते हैं, ये थोड़ा टाइम ले रहा है यार, हो गया। अब ये आगे शेयर होल्डर पैटर्न, ये आप देख पा रहे हो कि पाई चार्ट में शो हो रहा है। तो आप पाई चार्ट में देख सकते हो कि जो पॉइंट्स लिखे हैं हमारे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 46% है, बाकी ऑरेंज में हमारा पब्लिक दिखाई दे रहा है और पब्लिक की होल्डिंग्स 28% है। तो आप इसमें देख सकते हो गाइस कि कितनी कितनी होल्डिंग्स किस किस के पास हैं। अगर आपको इसमें ज़्यादा समझ ना आ रहा हो कि इसमें होल्डिंग्स दे रखी हैं, तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि जो दिख रहा है, जो ग्रे कलर में है ये होल्डिंग्स दिख रही हैं, और जो ग्रीन कलर में है ये प्लेजी का मतलब होता है कि कितना शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं किसी के पास। कि आप देख पा रहे होगे कि प्रीवियस क्वार्टर से आप कंपैरिजन कर पाओगे आगे वाले क्वार्टर पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि पहले तो इसका सही था, इक्वल, फिर अभी 1% से डाउन हुआ है, 46% हुआ है। तो जिसमें कि एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इन्होंने थोड़ी अपनी 1% की होल्डिंग बेची है। तो आगे भी देखेंगे, अगर लगातार ये लोग बेचते रहेंगे ना, तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाए। जिसमें ऊपर आप फॉरेन इन्वेस्टर भी देख सकते हो, जो कि लिखा हुआ है FII, तो मैं उस पर क्लिक करके आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि पहले का मुकाबले थोड़ा डाउन हुआ था, फिर डाउन हुआ था, सितंबर में इनकी होल्डिंग बढ़ी थी, दिसंबर के आसपास, फिर ये थोड़ा सा डाउन हुआ है 1% के आसपास मिनिमम पॉइंट। फिर हम एंजल इन्वेस्टर्स की देख लेते हैं, वो भी होल्डिंग्स पहले डाउन हुई थी हल्की सी, अब मार्च के क्वार्टर्स में थोड़ी सी बढ़ी है। तो ऐसे ही आप सबकी होल्डिंग्स देख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ से चेक करके पूरी एनालाइज करके फिर देन इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है गाइस। अगर आपका पैसा लग रहा है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है, और कितना पैसा हमें रिटर्न मिल सकता है, कितना हमें वेट करना पड़ेगा गाइस। अब तो ये हो गई हमारी शेयर होल्डर पैटर्न का जो भी हमारा एनालाइज था, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टॉक मार्केट पे गाइस। अब हम बात करते हैं कि जो हम न्यूज़ देखते हैं वो किस टाइप की आती है। अब जैसे कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, तो उसमें एडवर्टाइज का भी एक ऐड आता है, तो उसमें ये आता है कि केश कांति ऑयल में 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, कि आप जल्दी से ख़रीद लो। तो गाइस, किसी ने भी अगर एडवर्टाइज़ देखी होगी ऐड में या फिर अखबार में, जहाँ पे भी देखी हो, तो वो जाकर ये केश कांति ऑयल ख़रीद लेगा, 10% डिस्काउंट मिलता है। तो उसके बाद उसकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी सर, ब्रांड की तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद जो उसके पीछे जो स्लिप लगी होती है, जहाँ पे MRP वगैरह सब कुछ सारी डिटेल्स दी होती हैं, वहाँ पर एक निशान होता है, हॉलमार्क कहते हैं जिसे हम। वहाँ पर आप देखोगे किसी कंपनी का एक लोगो होता है, वहाँ से हमें पता लगता है कि किस कंपनी का वो प्रोडक्ट है। तो वो जैसे कि अगर हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट हुआ, हिंदुस्तान लीवर का मैं सिंबल दिखा देता हूँ, ऐसा सिंबल होता है गाइस। अगर आप हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट हुआ, अगर तो वो सेल हो रही है, तो वो हिंदुस्तान लीवर की सेल होगी। तो अगर वो पैसा अगर आप दोगे दुकान वाले को, दुकान वाले आप जहाँ से लाया था वहाँ देगा, तो वो डायरेक्टली कंपनी के पास पहुँचेगा, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा वो सर, तो हमें शेयर मार्केट में उसमें उछाल देखने को मिलेगा। इसका इतना लंबा प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जो न्यूज़ वाले हैं वो भी डायरेक्ट न्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि शेयर मार्केट में हिंदुस्तान लीवर का प्राइस बढ़ेगा तो ख़रीद लो, ऐसा कोई न्यूज़ आती नहीं है। हमें इनडायरेक्टली सब कुछ पता करना होता है, हर चीज़ लिंक टू लिंक होती हैं। तो गाइज़, आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था इस वीडियो में, कि आपको कहाँ फोकस करना होता है और कहाँ नहीं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे लोगों के पास और ज़्यादा वीडियो ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एंड गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।